हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, जो एचपीएससी में पीजीटी का जो एग्ज़ाम था लेक्चरर का मैथमेटिक्स का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 13 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड करना ऑल आइजन वैल्यू एंड आइजन वैक्टर्स ऑफ फ्लोइंग। ये मैट्रिक्स दे रखे, इसके आइजन वैल्यू और आइजन वैक्टर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन मैट्रिक्स को हम नाम दे देते ए। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ, इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें पता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है आपको ध्यान रखना है, ए माइनस में लेमडा आई इक्वल टू 0। इसके द्वारा हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के द्वारा हम आइजन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पता है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज दिस। तो यहाँ पर ए क्या है, ये वाला वेर दोबारा लिख देंगे, जैसे हम पढ़ते थे ना बीएससी एमएससी में, वैसे ही करके आना है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस लेमडा आई, इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको, ये क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर है। ठीक है, ट्रायंगल से ऊपर बन रहा है तो अपर ट्रायंगुलर है ये। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डायगोनल एंट्री की मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 में लेमडा की क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1 1 1। अब उसके बाद लेट एक्स, हमने अब आइजन वेक्टर, पहला स्टेप क्या था, क्वेश्चन क्या था, आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर निकाला। हमने आइजन वैल्यू निकाल दी, अब आइजन वेक्टर निकाल दे। उसके लिए लेट एक्स x1 x2 x3 बी ए आइजन वेक्टर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आइजन वैल्यू। हमारे पास आइजन वैल्यू क्या ही है, 1 1 1। इसको लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 ले लो। ठीक है, माइंड में जूम कर लो। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आइजन वेक्टर है x1 x2 और x3। ठीक है, फॉर आइजन वेक्टर के लिए क्या करना है, इसी के अंदर जो है ना साथ में x लगा देना और ये ब्रैकेट कर देना, क्लोज ब्रैकेट, a माइनस में लेमडा आई इंटू में x, और लेमडा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब क्या है, 4 लेमडा इक्वल टू 1, लेमडा हमारे पास क्या था 1, उसके लिए इसको खोलेंगे a माइनस में लेमडा, उसी को लिखा है मैंने लेमडा, उसके बाद x और इस तारों के बाहर ब्रैकेट इक्वल टू 0। ठीक है ना, यही चीज़ है, a माइनस में लेमडा आई, उसके बाहर में x इक्वल टू 0, ये लिखा है a माइनस लेमडा आई हो गया, उसके बाहर में x इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये किसके लिए ध्यान रखना आपको, आइजन वेक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है ये, उससे इसको सोल्व करोगे, बिल्कुल आसान है मैट्रिक्स, तो इसको सोल्व करना बहुत आसान मैट्रिक्स दे रखी। यहाँ से x2 प्लस में x3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो और x3 यहाँ से x2 0 आ गया। ऐसे ही अब इस वाली रो से खोलोगे, इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x3 0 आ जाएगा। तो x2 0 x3 0, तो x1 की वैल्यू फ्री हो गया, x1 क्या हो गया फ्री, तो उसकी वैल्यू हम कोई भी आर्बिट्रेरी दे सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, x2 0 x3 0 x1 इज आर्बिट्रेरी, देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाए, तो आर्बिट्रेरी है तो x1 कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं। मैंने मान लिया लेट x1 बराबर है 1, और x2 और x3 क्या है, ये फिक्स है 0 है, ऊपर फाइंड आउट किया था हमने। तो x1 जो वेक्टर है, हमें x1 x2 और x3 निकाला, तो x1 क्या हो जाएगा 1 0 0। ऐसे ही नेक्स्ट में x1 की वैल्यू हम मान लेंगे, क्योंकि फ्री है 2 मान लिया, तो यहाँ से सेकंड वेक्टर आ गया। सेकंड में उसके बाद अगला 3 मान लेंगे, तो ये बड़ा आ गया। आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि x1 क्या है हमारे पास फ्री। उसके बाद सेकंड थ्योरम क्या है, अब सेकंड देख, उसके बाद नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसमें क्या पूछ रखा है, प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, इंटरसेक्शन, ये किसका सिंबल है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस W1 एंड W2 टू सबस्पेस है, तो उनका इंटरसेक्शन भी, वो किन के सबस्पेस है, V ओवर फील्ड F, उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सबस्पेस होगा। तो हमारे पास गिवन क्या है, W1 एंड W2 क्या है, सबस्पेस ऑफ V वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। हमें प्रूव क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन भी एक सबस्पेस होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 दिखाएंगे सबस्पेस के लिए। सबसे पहली कंडीशन है 0 उसके अंदर होना चाहिए। फिर 2 स्टेप टेस्ट होता है, एक 1 स्टेप टेस्ट। तो 2 स्टेप टेस्ट में हम क्या करेंगे, मैंने ओवरव्यू लिख दिया है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, W1 इंटरसेक्शन W2 को सबस्पेस दिखाना, तो इससे कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर ले लेंगे, W V U और V ले लिया मैंने, और A और B ले लेंगे फील्ड से।
तो मेरे को ये दिखाना है ए इंटू में यू प्लस में बी इंटू में बी बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में। अगर ये दिखा दिया तो हम क्या बोल देंगे, इससे हम क्या बोल देंगे, दोनों का इंटरसेक्शन W1 इंटरसेक्शन W2 एक सब स्पेस है किसका, V का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, W1 एंड W2 सब स्पेस है V ओवर F। टू प्रूव क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होगा, ठीक है, V ओवर F। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, जीरो दिखाना पड़ेगा मेरे को किसमें, W1 इंटरसेक्शन W2 में। हमें पता है कि W1 सब स्पेस है तो जीरो W1 में भी होगा, और W2 सब स्पेस है तो जीरो W2 में होगा। इसका मतलब जीरो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, क्योंकि W1 में भी आ गया जीरो, W2 दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या होगा, W1 इंटरसेक्शन W2 क्या है, नॉन एम्प्टी। सबसे पहला स्टेप था नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए, मैंने एक एलिमेंट दिखा दिया, जीरो उसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं ले लूँगा U और V दो वेक्टर ले लिए दोनों के इंटरसेक्शन में, और A और B ले लिए। आप कुछ भी ले सकते हो, A1 B1 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। इसे ये क्या है, फील्ड में मेरे को दिखाना क्या, माइंड में क्या रखना है, A इंटू में U प्लस में B इंटू में V किस में है, W। ये किस में दिखाना है मेरे को, इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पर। इसको क्या करोगे, W1 इंटरसेक्शन W2। मेरा मकसद ये है, ये मेरे को दिखाना है। अगर ये दिखा दिया तो मैं बोल दूंगा दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या है, एक सब स्पेस है। तो सबसे पहले हमारे पास हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या लेके चले थे, इसी का सहारा लेंगे हम। U और V किस में है, दोनों के इंटरसेक्शन में, W1 इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या होगा, U अगर इसमें दोनों के इंटरसेक्शन में, इसका मतलब इसमें भी होगा इसमें भी होगा। इसका मतलब क्या है, U और V W1 में भी है, और U और V किस में है, W2 में। अब इसका मतलब देख लो, U और V W1 में, और W1 क्या है, सब स्पेस है V का। तो यहाँ से क्या होंगे, आर्बिट्ररी कोई भी U और V मैंने लिए, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, आर्बिट्ररी U और V लिए मैंने, किससे, यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ओनली W1 आएगा, क्योंकि अभी W1 की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, W1 आएगा। तो मैं U और V किससे ले लूँ, W1 एक सब स्पेस है मेरे पास, गिवन है किसका, V का, और U और V मैंने आर्बिट्ररी ले लिए W1 में। इसका मतलब इसका लीनियर कम्बिनेशन भी इसमें बिलोंग करेगा वन स्टेप टेस्ट से। और A और B मैंने ले लिए फील्ड से। इसका मतलब क्या, A इंटू में U प्लस में B इंटू में B W1 से बिलोंग करेगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही W2 क्या है, सब स्पेस है V का, और V और V मैंने ले लिया W2 से। इसका मतलब लीनियर कम्बिनेशन भी इसमें बिलोंग करेगा। इसको मैंने ऊपर वाले को नाम दे दिया इक्वेशन 1, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया, 1 और 2 से यहाँ से क्या बोल सकते हैं, मैं यही चीज़ W1 में भी है और यही चीज़ क्या है W2 में। इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। इसका यहाँ से क्या हो गया, W1 इंटरसेक्शन W2 इज ए सब स्पेस ऑफ V। तो आज हमने क्या किया, जो HPSC में क्वेश्चन पूछ रखा था, क्या पूछ रखा था, फाइंड ऑल आइजन वेक्टर एंड आइजन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। एक तो ये वाला क्वेश्चन किया, और इसका सेकंड पार्ट बहुत ईजी है ये दोनों, तो इसका हमने सेकंड पार्ट किया। तो ऐसे ही हम टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे, 17 दे रखे हैं आई थिंक, 17 या 18, उसमें 15 क्वेश्चन करेंगे। आज हमारा पहला क्वेश्चन हो गया।